हाँ जी, हमने पिछले लेसन में देखा शैबा मुस्तालिया क्या है। शैबा मुस्तालिया वो हरूफ हैं जो कभी मोटे और कभी बारीक पढ़े जाते हैं। ये कभी मोटे और कभी बारीक कैसे पढ़े जाएंगे, और हमें कैसे मालूम होगा कि इनको कहाँ पर मोटा पढ़ना है और कहाँ पर बारीक पढ़ना है। तो चले आइए देखते हैं। कभी मोटे और कभी बारीक पढ़े जाने वाले हरूफ तीन हैं। अलिफ, लाम, रा। इनको कहते हैं शैबा मुस्तालिया। सवाल ये है कि अलिफ कहाँ मोटा पढ़ा जाएगा, कहाँ बारीक। लाम कहाँ मोटा पढ़ा जाएगा, कहाँ बारीक। और रा कहाँ मोटा पढ़ा जाएगा और कहाँ बारीक। तो आइए इन तीनों को देखते हैं। सबसे पहले हम अलिफ का कायदा देखते हैं। अलिफ कहाँ मोटा पढ़ा जाएगा। अलिफ वहां मोटा पढ़ा जाएगा जहां अलिफ से पहले वाला हर्फ मोटा होगा। तो अलिफ की आवाज भी मोटी यानी पुर हो जाएगी। यानी अलिफ को भी हम मोटा करके पुर करके पढ़ेंगे। अब हम मिसाल देखते हैं। कौला, पढ़ते वक्त अलिफ की आवाज मोटी निकाली जाएगी। कौला, क्यों? क्यों? क्योंकि कौला में अलिफ से पहले कौफ आ रहा है जो हरूफ मुस्तालिया का हर्फ है। ठीक है ना। ये कभी भी बारीक नहीं पढ़ा जा सकता। लिहाजा जहां पर भी हरूफ मुस्तालिया के बाद अलिफ आएगा, उस अलिफ को हम मोटा पढ़ेंगे। क्योंकि कौला में अलिफ से पहले कौफ आ रहा है और कौफ मोटे अल्फाज में आता है। तो मोटे वाले अल्फाज जो हम चेक करेंगे, यानी हरूफ मुस्तालिया को जब हम चेक करेंगे, तो वहां पर हमें ये कौफ नजर आ जाएगा। इसी तरह मिसाल नंबर 2 देखते हैं। जैसे हम नमाज में पढ़ते हैं, गैरिल मगदूबी अलैहिम वलद्दालिन। ये वलद्दालिन, ये दौ के साथ जो अलिफ है ना, इसको हम मोटा पढ़ रहे हैं। यानी कि इसके ऊपर तो आपको मद नजर आएगी। आगे हम अभी मिदाद से वाकिफ नहीं है, तो हम इसको दौ को जब हम देख रहे हैं ना, तो हम दौद के साथ साथ इस अलिफ को भी मोटा कर रहे हैं। वलद्दौलीन, इस तरीके से दो दौलीन। जब तक अलिफ लंबा होता रहेगा मद के साथ, तब तक मोटा ही रहेगा। और जब हम लीन पढ़ेंगे तो बारीक कर देंगे इस हर्फ को। ठीक है। तो कुछ लोग दौलीन में दौत को तो मोटा पढ़ते हैं, पर अलिफ की आवाज को बारीक कर देते हैं। जैसे दौलीन, दौलीन, अलिफ बारीक हो जाता है। ये गलत है। अगर अलिफ को लंबा कर रहे हैं तो उसकी आवाज भी मोटी निकलनी चाहिए। दौद मोटा हर्फ है, हरुफ मुस्तालिया में शामिल है। लिहाजा दौलीन को पढ़ते हुए जहां तक अलिफ को लंबा करेंगे वहां तक अलिफ मोटा ही रहेगा। ठीक है, ये हरूफ आपने याद रखना है। मिसाल नंबर 3 को देखते हैं। अगर अलिफ से पहले वाला हर्फ बारीक है, जैसे ला इलाहा में लाम बारीक है, तो अलिफ की आवाज बारीक हो जाएगी। कैसे? ला, ला, ला इलाहा। तो हमने ला को मोटा नहीं किया। क्यों? क्योंकि अलिफ से पहले वाला हर्फ बारीक आ रहा है। तो हमने देखा कि जैसे माला, इदा, जाला, यहाँ सब जगह अलिफ की आवाज बारीक आएगी। यहाँ पर हर जगह अलिफ की आवाज बारीक है। क्यों है? क्योंकि अलिफ से पहले वाला हर्फ बारीक है। देखिए, मीम बारीक है, दाल बारीक है, जीम बारीक है। तो क्या हो रहा है? अलिफ भी बारीक हो रहा है। लेकिन अगर अलिफ से पहले कोई हरूफ मुस्तालिया हो, तो अलिफ भी मोटा हो जाएगा। अब हम इसको यहीं पर आज के लेसन को छोड़ते हैं। कल हम इंशाल्लाह ताला देखेंगे कि लाम को कब बारीक और कब मोटा पढ़ना है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।